अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूं DHA फेज़ 3 की मेन एंट्रेंस पे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। DHA फेज़ 3 इन फ्रंट ऑफ DHA फेज़ 2 मेरे बिल्कुल सामने गीगा मॉल है जो कि ट्विन सिटी में अपनी एक अलग पहचान रखता है। सो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड DHA फेज़ 3 जो कि मेन GT रोड पे बिल्कुल DHA फेज़ 2 के सामने और गीगा मॉल के पास अपोजिट साइड पे वाक़या है। सो लेट्स गो विद मी। आज की वीडियो में हम आपको DHA फेज़ 3 का लैंडस्केप, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मेन एंड मेजर डिफरेंस, प्राइसेस, डेवलपमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इसके अलावा राइट नाउ विच लैंड आर सेक्टर इज़ बेटर फॉर लिविंग और इन्वेस्टमेंट। DHA 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज सेक्टर A एंड B, जिन्हें एक्स सरीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड बेसिकली 2016 में DHA ने ये दोनों ब्लॉक्स बहरिया टाउन से एक्वायर कर लिए थे। सेकंड पार्ट इज आर्मी एलोकेशन सेक्टर। D ब्लॉक से लेकर J ब्लॉक तक ज़्यादातर प्लॉट्स यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स को अलॉट किए गए और गुज़श्ता 6 से 8 माह हो चुके हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है। थर्ड पार्ट इज़ DHA 3 न्यू पिंडी, जो कि रवात के करीब वाक़या है। बेसिकली न्यू पिंडी एक ओल्ड गवर्नमेंट सोसाइटी का नाम था जिसे बाद में DHA 3 में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ GT रोड एक्सेस। मेन GT रोड से DHA 3 पहुंचने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। सीधा रोड है एंड लास्ट में जब ये हम इस T लोकेशन पे पहुंचते हैं तो राइट साइड पे बहरिया टाउन गार्डन सिटी एंड लेफ्ट साइड पे DHA 3 के लिए टर्न लेना होता है। यहाँ सराउंडिंग में काफ़ी सारे विलेज हैं, मेरे राइट साइड पे काफ़ी बड़ा जंगल भी है। सो ये सिचुएशन भी कभी कभार देखने को मिल सकती है। एंड स्पेशली आज की वीडियो DHA 3 के लैंडस्केप को जहन में रखते हुए देखिएगा बिकॉज पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी DHAs मौजूद हैं, DHA 3 का लैंडस्केप इन सब में मुनफरिद है। एंड बेसिकली ये डिफरेंस तमाम ब्लॉक्स में ही डिफरेंट है, सो वो विल अंडरस्टैंड। वेलकम टू DHA फेज़ 3। सबसे पहले हम सेक्टर A में पहुंचते हैं जो कि छोटा सा सेक्टर है। चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ हैं और सेंटर में जस्ट लाइक वैली। सेक्टर A में 5 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ इस वक्त हाउस कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रही है, स्पेशली इन 5 मरला। 15 से 20 घर जो हैं वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। सेक्टर A ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो GT रोड एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ से GT रोड पहुँच जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सेक्टर A 1 कनाल प्लॉटिंग की बात करें तो ये भी छोटा सा एरिया बनता है, राउंड शेप इसको दी गई है और यहाँ पे भी घर बन रहे हैं। पार्क एंड मस्जिद वगैरह भी यहाँ पर जो है वो मैप के अंदर दी गई है। सो ओवरऑल सेक्टर A इज़ अ गुड लोकेशन फॉर लिविंग। यहाँ की लैंडस्केप की खूबसूरती, यहाँ चारों तरफ जो पहाड़ दिखाई देते हैं, बशर्तिया के फ्यूचर में भी इन्हें एज इट इज़ रहने दिया जाए। सेक्टर A प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला में 75 से 85 की रेंज में प्लॉट मिल जाता है, जबकि कनाल के अंदर आपको 170 से 180 की रेंज में प्लॉट मिलता है। यहाँ तमाम ऑप्शन कैश पे अवेलेबल हैं। लोग क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स का भी पूछते हैं तो बहुत कम ऐसे ऑप्शन जो कि इंस्टॉलमेंट पे उठाए गए हैं। एंड अगेन मार्केट में फॉर सेल अगर अवेलेबल हों तो तभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। इस पॉइंट से हम राइट टर्न लेंगे और सेक्टर B स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर B जिस रोड पे हम इस वक्त मौजूद हैं इसे सेंट्रल रिंग रोड और मेन बुलेवार्ड ऑफ सेक्टर B भी कहते हैं। इसी रोड पे 4 राउंड अबाउट बनते हैं। सो हम फर्स्ट राउंड अबाउट को क्रॉस करके सेकंड राउंड अबाउट पे जाएंगे, जहां पहले आने का मकसद आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना है।
बेसिकली सेकंड राउंड अबाउट से ही सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच एंड जे को कनेक्ट किया जा रहा है। पीछे आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा और ये मेन एंट्रेंस है फ्रॉम सेक्टर बी, जो कि इन आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। लेकिन हम एक तरतीब से पहले सेक्टर बी को देख लेते हैं एंड देन फिर हम इन सेक्टर्स की तरफ वापस आते हैं। सेक्टर बी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्स सरीन सिटी और DHA-3 में फ़िलहाल ये 2 ही ऐसे सेक्टर हैं जहां पे पोजेशन मौजूद है। सेक्टर बी सेक्टर ए के मुकाबले में काफ़ी बड़ा सेक्टर है। पोजेशन होने की वजह से यहाँ काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और लोग रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा सेक्टर बी DHA-3 का वाहिद ऐसा सेक्टर है कि जहां का लैंडस्केप देखकर बहुत सारे लोग यहां पे रहना पसंद करते हैं। इस सेक्टर में नेचुरल लैंडस्केप में ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई और पोठोहार खित्ते की जो एक ब्यूटी है उसे एज इट इज़ रहने दिया गया है। हम सेंट्रल रिंग रोड से लेफ़्ट जा रहे हैं, जहां एक हाइटेड लोकेशन से जाकर हम सेक्टर बी को आसानी से दिखा सकते हैं और सेक्टर बी के लैंडस्केप को भी आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल कुछ लोगों को ये लैंड कटिंग पसंद नहीं आती, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बट नेचुरल लैंडस्केप जिस तरीके से यहाँ पे रखा गया है ऐसा फ़िलहाल किसी भी और DHA में आपको नहीं मिलता। सो राइट नाउ मैं इस वक्त सेक्टर बी की स्ट्रीट नंबर 12 में मौजूद हूँ। ओवरऑल यहाँ पे ये सेकंड टॉप लोकेशन बनती है ओवरऑल सेक्टर बी की और ये जो सेंटर में आपको बड़ा रोड नज़र आ रहा है, ये मेन बुलेवार्ड जिसे हम सेंट्रल रिंग रोड जिसका मैंने बताया था, ये वो है। यहाँ फ्यूचर में रोड के दोनों साइड्स पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कमर्शियल के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन यहाँ से आपको सेक्टर बी का खूबसूरत लैंडस्केप और इसका अंदाज़ा हो ही रहा होगा क्योंकि ये एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। सो पर्सनली आई लाइक दिस वेरी मच। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये टॉप हाइटेड लोकेशन है इस सेक्टर की, जो कि दुआ चौक और इसकी सराउंडिंग्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और इसी के साथ काफ़ी बड़ी जगह बनती है जिसको एज इट इज़ जंगल के तौर पे छोड़ दिया गया है, जो कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये सेक्टर ए है जहाँ वाटर टैंक आपको दिख रहा होगा। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ स्ट्रीट नंबर 12, 13 और 14, अगेन ये एक हाइट की लोकेशन बनती है और जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि हाइट की लोकेशन को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और DHA-3 में हाइट की लोकेशन की प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड लोकेशन प्राइसेस काफ़ी डिफरेंस रखती हैं। मैं आपको सेक्टर बी के 5 और 8 मरला प्लॉटिंग की लोकेशन पे लेकर आया हूँ। ये लोकेशन भी अपनी नौइयत के एतबार से खूबसूरत है एंड ओवरऑल यहाँ भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। 5 मरला प्राइसेस आर बिटवीन 65 to 70 और 8 मरला प्राइसेस आर बिटवीन 85 to 90। सेक्टर बी की इस लोकेशन के सामने की लोकेशन का भी आपको अंदाज़ा हो सके, सो दैट्स आर फ्यू शॉट्स। यहाँ से मैं आपको सेक्टर बी की टॉप हाइट लोकेशन पे लेके चलता हूँ जिसे दुआ चौक कहते हैं। सो लेट्स गो। इस चौक की मुनासबत से इसे दुआ चौक बोला जाता है। DHA-3 की टॉप हाइटेड लोकेशन बनती है।
प्राइसेस के एतबार से भी यहाँ पे रेट्स काफ़ी तेज़ हैं। सो ओवरऑल यहाँ की सराउंडिंग का व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ की हाइट का अंदाज़ा आप देख के लगा सकते हैं। गीगा मॉल हमें यहाँ से आसानी से दिख रहा है। दूसरी तरफ ये जो रोड आपको दिख रहा है ये आगोश 2 सोसाइटी है और इसी के साथ ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर डी है, आर्मी एलोकेशन सेक्टर डी। और इस तरफ अगर हम वापस आते हैं तो ये सेक्टर बी, हम जिस लोकेशन पे अभी मौजूद थे थोड़ी देर पहले, मींस स्ट्रीट नंबर 12 वगैरह। यहाँ से बेसिकली आपको सराउंडिंग का लैंडस्केप दिखाना मकसद था। सेक्टर बी, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इन ओवरऑल DHA। ये नीचे जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर ए के 5 मरला प्लॉट्स हैं। इसी के पीछे सेक्टर ए कनाल की पट्टी आ जाती है और इसकी सराउंडिंग भी आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये नॉन डेवलप आर्मी एलोकेशन सेक्टर डी है और यहाँ अभी आपको लेके जाना है। यहाँ से आपको लेके चलता हूँ मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी और उसकी सराउंडिंग में, और चल के हम देखते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग रिहाइश पजीर हैं। और उसी के साथ दूसरी तरफ 10 मरला की जितनी भी पोजेशन वाली लैंड है वो आ जाती है और इसी के साथ साथ कमर्शियल एरिया भी वहाँ पे फॉल हो चुका और लैंडस्केप तो माशाल्लाह है ही। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे एक कनाल और मेरे लेफ़्ट साइड पे 10 मरला की प्लॉटिंग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मरला काफ़ी ज़्यादा आबाद हो चुका। इसी के साथ यहाँ पे आप देखें तो कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है, कमर्शियल प्लाजा बन चुका है जो कि अगेन वेरी गुड फॉर सेक्टर बी। मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी की बैक साइड पे सारी की सारी 10 मरला की प्लॉटिंग की गई है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो आपको 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे एक 15 से लेकर एक 30 के दरमियान मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको 10 मरला रोड की दूसरी जानिब जो एरिया बनता है वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। राइट नाउ मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे लैंड काफ़ी ज़्यादा लेवल है। प्राइसेस ऑलमोस्ट एक 10 से लेकर एक 20 के दरमियान 10 मरला की फॉल कर रही हैं। ओवरऑल सेक्टर बी के अंदर अगर मैं एक कनाल प्लॉट्स के प्राइसेस की बात करूँ तो वो 170 से लेकर और 250 तक चली जाती हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। हाइट की लोकेशन की प्राइसेस आमतौर पे ज़्यादा डिमांड में देखी जाती हैं और जितना डिप्रेशन है कहीं पर तो वहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी कम डिमांड में देखने को मिलती हैं। क्योंकि हम इस वक्त सेक्टर बी में मौजूद हैं तो इसका जो लैंडस्केप जितनी मैंने ओवरऑल इसके ऊपर बात की, और अभी हम क्योंकि जा रहे हैं आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स की तरफ जहां पे करंटली DHA इस वक्त कटिंग कर रहा है, तो आपको एक डिफरेंस फील होगा क्योंकि DHA की कटिंग और बहरिया की कटिंग स्टाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये जो एरिया हम जितना अभी हम देख के आ रहे हैं ये बेसिकली बहरिया ने डेवलप किया था, जबकि अभी हम जिस एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं जो आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स हैं वो DHA डेवलप कर रहा है। तो DHA की डेवलपमेंट आप देखेंगे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, वो हम वहीं पे जाके बात करते हैं। सो लेट्स गो।
सो वी आर बैक ऑन सेकेंड राउंड अबाउट और यहाँ से हम आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के लिए इंटर होते हैं। सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच एंड जे जिन्हें आर्मी एलोकेशन सेक्टर कहा जाता है और यहाँ इस वक्त डेवलपमेंट की जा रही है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ स्टेजेस पे काम हो रहा है। और यहाँ सराउंडिंग में अब तक हम जितने भी पहाड़ देख रहे थे पिछले 2-3 माह के अंदर डीएचए ने या तो इन्हें लेवल कर दिया और या फिर इस लेवल पे ले आए कि एक हल्की सी स्लोप की शक्ल बन जाए। सो अभी भी ये जो लेफ़्ट साइड पे आप हाइट देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है और लगता यही है कि शायद डीएचए इसको भी काट के नीचे ले आए और लेवल कर दे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो शायद में भी इसको एक स्लोप की शक्ल में दे दिया जाए, लेकिन अभी तक की जो प्रैक्टिस है डीएचए की वो आपके सामने है। डीएचए 3 न्यू पिंडी के हवाले से मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल दे सकूं, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो रवात वाली साइड से उसकी लोकेशन बनती है और फ्यूचर में उसे एच सेक्टर के साथ कनेक्ट किए जाने के हवाले से जो है वो मैप के अंदर भी हमें यही पता चलता है कि उसको एच सेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो डीएचए 3 न्यू पिंडी के ऊपर मैं आपको एक मुकम्मल अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी दूंगा। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो वो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे इस वक्त जो 5 मरले की प्राइस है वो अराउंड 40 to 45 और 10 मरला आपको वहाँ पे इस वक्त जो है वो 65 to 70 की डिमांड में, और कनाल के प्लॉट जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे भी आपको एक 10 से लेकर एक 30 के दरमियान मिल जाते हैं। ओवरऑल इन सेक्टर्स को जिस तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है ये वही तरीका है जो कि तकरीबन डीएचए 2 में हमें देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं उन्हें भी काट के लेवल किया जाता है। सो जिस तरह का लैंडस्केप सेक्टर बी में हमें देखने को मिलता है वैसा यहाँ पे हरगिज़ नहीं। थोड़ा बहुत अगर कहीं स्लोप की शक्ल में कोई हाइट वगैरह छोड़ दी गई तो वो एक अलग बात है। एज सच जैसा सेक्टर बी के अंदर हम देख चुके वैसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावा डीएचए 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन सेक्टर एफ की लेक है, जो कि एक नेचुरल लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है, काफ़ी गहरी लेक है और डीएचए इसको मेंटेन करने का इरादा रखता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पोजेशन के बारे में सवाल करते हैं, तो यहाँ पे पोजेशन तो फ़िलहाल किसी भी ब्लॉक में या सेक्टर में नहीं है और आने वाले 2 से 3 सालों में भी हमें यहाँ पे पोजेशन मिलती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है डीएचए के वर्किंग स्पीड के साथ कि डीएचए इन तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो कितनी स्पीड से काम लेके चलता है। अभी फ़िलहाल जो इस वक्त वर्किंग इनका जो प्रोसीजर है वो देख रहे हैं पिछले 2-3 माह से, और उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि जहाँ पे अभी कटिंग हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो एरिया डेवलप कर दिया गया है वहाँ पे स्ट्रीट्स को लेवल किया जा रहा है और इवन के स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो जो बजरी वगैरह डाली जाती है वो प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ नौइयत की पोजीशन है, कहीं पे कटिंग चल रही है, कहीं पे स्ट्रीट्स का काम हो रहा है और फर्दर अभी इससे ऊपर काम नहीं पहुंचा। मेन बुलेवार्ड भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इन्होंने जो है वो रेत डालना और बजरी डालना शुरू कर दी है। सो जिससे अंदाज़ा होता है कि डीएचए काफ़ी सीरियस है। डीएचए 3 में अभी बहुत सारी ऐसी सराउंडिंग में लैंड मौजूद है जो कि डीएचए ने अभी एक्वायर नहीं की। वहाँ पे डीएचए ने अपनी मार्किंग की हुई है, डीएचए ने अपने पोल्स लगाए हुए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है या हो जाता है कि ये लैंड डीएचए के पास फ़िलहाल नहीं। लेकिन जितनी भी लैंड डीएचए एक्वायर कर चुका है और इस पिक्चर से ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाता है अभी भी जो फ्रेश लैंड कटिंग की जा रही है और ये काफ़ी हाइट की लोकेशन थी जिसको काट के अगेन जो है वो लेवल किया गया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि डीएचए जितनी भी हाइट्स हैं उनको शायद लेवल करने वाला है। एलोकेशन सेक्टर में डी से लेकर जे तक अगर प्राइसेस की बात की जाए
तो एक कनाल प्लॉट की जो रेंज है वो 1.10 से लेकर 1.30 के दरमियान फॉल करती है, जबकि 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट सिर्फ और सिर्फ सेक्टर जे के अंदर आते हैं। और प्राइस की बात की जाए तो 5 मरला की जो प्राइस रेंज है वो 40 से 42-43 तक, इसी तरह से 7 मरला की जो रेंज है वो 65 to 70 और 10 मरला की जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है वो 80 से 85 के दरमियान है। और यहाँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होता है कि ऊपर की तरफ यानी कि सेक्टर एफ़ और जी की तरफ थोड़ी बहुत क्योंकि हाइट बन जाती है, तो जितनी भी DHA कटिंग कर रहा है लेकिन एक स्लोप की शक्ल में ऊपर की तरफ हाइट मुसलसल बनती चली जाती है। होप आप लोगों को DHA3 की एक मुकम्मल पिक्चर क्लियर हुई होगी। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप DHA3 में आने वाले 2 से 3 सालों में घर बनाना चाहते हैं तो आपको सेक्टर ए और बी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप आने वाले 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अरसा के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो आर्मी एलोकेशन सेक्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लैंडस्केप दोनों का आपके सामने है, चॉइस इज़ योर्स। वीडियो से रिलेटेड और DHA3 से रिलेटेड आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ साथ DHA3 में सेल एंड परचेज़ के हवाले से आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।